हेलो गाइज, आज मैं आपके लिए दूसरी वीडियो डाउनलोड कर रही हूँ और ये ऐसे है ग्लोबलाइजेशन पे और इसके इम्पैक्ट पे कि इसके क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। ये सारे इसमें इंक्लूड करना होगा और वो भी 150 वर्ड्स में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। Globalization refers to the growing interconnectedness of the world through trade, technology and culture। मतलब क्या होता है कि ग्लोबलाइजेशन रेफर्स क्या करता है, ग्रोइंग बढ़ाने के लिए क्या, आंतरिक जुड़ाव किस कहाँ पे, संसार के आंतरिक जुड़ाव को बढ़ाने के उस पे ये रेफर्स करता है। किस किस माध्यम से करता है, थ्रू ट्रेड, व्यापार, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर पे। या ये कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन हैज़ 3 पार्ट्स। पहला ये ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर। इट हैज़ ब्राउट मेनी बेनिफिट्स, मतलब इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बट सिग्निफिकेंट चैलेंजेस, लेकिन कुछ इसके चैलेंजेस भी हैं। मतलब ये चैलेंजेस मतलब क्या होगा, इसके इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट, वही है। कुछ सिग्निफिकेंट चैलेंजेस है जो कि नीचे रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ ग्लोबलाइजेशन का। अब उसके क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट और निगेटिव इम्पैक्ट हैं वो अब जान ले। तो अब यहाँ से क्या है, 1 पॉजिटिव इम्पैक्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब पहला जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो क्या है, आर्थिक वृद्धि। ग्लोबलाइजेशन हैज़ ओपन मार्केट, कैसे कैसे है, तो ग्लोबलाइजेशन के पास ओपन मार्केट है, क्रिएटेड जॉब है एंड इम्प्रूव करता है किसको, एक्सेस करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को, ठीक है। इट हैज़ एल्सो इनेबल्ड, इसने क्या क्या और इनेबल्ड कर दिया है, कल्चरल एक्सचेंज को। जैसे कि मतलब अगर अमेरिका में कुछ कल्चर हो रहे हैं तो हमें भी पता चल जाता है कि क्या है नहीं है, फिर हम भी मनाने लगते हैं। तो वो ये कल्चरल एक्सचेंज कैसे करके, अलाउ करके पीपल टू शेयर ट्रेडिशंस, मतलब वो अपना ट्रेडिशन को मतलब शेयर करके, आइडियाज़ को शेयर करके, और किसको बढ़ावा देते हैं, हमारे अंडरस्टैंडिंग को, हमारे सोच विचार को। फॉस्टरिंग अंडरस्टैंडिंग, फॉस्टरिंग मतलब होता है बढ़ावा देना। अब देखिए आगे, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट एंड फास्टर कम्युनिकेशन। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और फास्टर कम्युनिकेशन क्या है, मेजर बेनिफिट्स हैं इसके। टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट कम्युनिकेशन क्या है, इसके मेजर बेनिफिट्स हैं। अब देखिए ये इतना जो भी था ना, ये इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट थे, लेकिन जब कुछ भी आता है तो पॉजिटिव के साथ तो नेगेटिव भी आते ही हैं। तो अब चलिए नेगेटिव के बारे में पढ़ लें। देखिए, हाउएवर ग्लोबलाइजेशन हैज़ इट्स डाउन साइड्स, मतलब इसके ग्लोबलाइजेशन के पास कुछ नुकसान भी हैं। डाउन साइड्स में होता है नुकसान। इट ऑफन वाइडेंस द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर एज वेल्थ इज कंसंट्रेटेड इन डेवलप्ड नेशंस। मतलब ग्लोबलाइजेशन के आने से क्या हुआ कि अमीर लोग अमीर होते चले गए और गरीब लोग गरीब ही होते चले गए, और धनी लोग मतलब जैसे अब कोई बाहर से छूट जो दे दिया गया है कि बाहर से आकर के जॉब कर सकते हैं, तो इसमें क्या हुआ ना कि कुछ मतलब बाहर वाले ही अपना सामान बेचेंगे, यहाँ के जो बना हुआ रहेगा वो कम यूज करेंगे, क्योंकि वैसे भी कहते हैं ना बाहर के सामान तो अच्छे होते हैं। तो यही सब होता है, मतलब हमारे यहाँ ये सब स्थिति ऐसी हो जाएगी कि स्मॉल बिजनेस एंड लोकल इंडस्ट्रीज स्ट्रगल करते रहेंगे टू कम्पीट विद मल्टीनेशनल कारपोरेशन के साथ ये क्या करते रहेंगे, कम्पीट करते रहेंगे। मतलब यहाँ के पैसा बाहर चला जाएगा, मेन बात तो यही हुआ। तो यही कह रहा था। फिर कल्चरल डाइवर्सिटी इज एट रिस्क, हमारा कल्चरल डाइवर्सिटी भी खतरे में है। एज लोकल ट्रेडिशंस आर ओवरशैडोड, मतलब कि हमारे जो लोकल मतलब
क्या करें, हमारे जो लोकल ट्रेडिशंस है ना वो मतलब भारी पड़ रहे हैं ग्लोबलाइजेशन ट्रेंड्स के कारण, बाय ग्लोबल ट्रेंड्स के कारण। जैसे कि जैसे अभी देखिए, जैसे क्रिश्चियन का भी क्या हुआ था हाल फिलहाल में, 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, क्रिसमस डे। तो क्रिसमस डे के दिन हम लोग भी क्या करते हैं, नहाते हैं अच्छे से और कोई ना कोई भगवान को पूजा कर लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये हुआ ना कि मतलब आज का डे क्या है लेकिन हम पूजा क्या कर रहे हैं। तो यही ये कह रहा है, ठीक है। इन्वायरमेंटल इशूज और इसके साथ क्या आएंगे, इन्वायरमेंटल इशूज भी आएंगे। जैसे क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन मतलब कि वनों की कटाई और पॉल्यूशन हैव वर्सेंड मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। किसके कारण, इंक्रीज्ड प्रोडक्शन मतलब जितना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो और उसके खपत के कारण तो कहीं ना कहीं उसका पॉल्यूशन तो देखने को मिलेगा ना। जैसे फैक्ट्री जो बनता है उसके जो भी मतलब धुआं सा निकलता है वो एयर पॉल्यूशन का कारण बनता है। तो वही ये सब बता रहे हैं। तो लास्ट में क्या इनके कंक्लूजन, इन कंक्लूजन वाइल ग्लोबलाइजेशन हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड मतलब ट्रांसफॉर्म्ड हो चुका है वो संसार में, एड्रेसिंग इट्स नेगेटिव इम्पैक्ट्स इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स के साथ इज़ क्रूशियल फॉर मोर इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, तो ये रहे आज के हमारे ग्लोबलाइजेशन पे इससे हम चाहेंगे कि आप खुद से इसको देखें और कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज ज़रूर कर लें, तभी आपको इसके बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, एक बार मैं और पढ़ देती हूँ। ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द ग्रोइंग इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द वर्ल्ड थ्रू ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर. It has brought many benefits but also significant challenges. One positive impact is economic growth. Globalization has opened market, created jobs and improves क्या करते हैं, access to goods and services. It has also enabled cultural exchange, allowing people to share traditions and ideas, fostering understanding. Technology advancement and faster communication have also been major benefits. However, globalization has its downsides. It often widens the gap between rich and poor, as wealth is concentrated in developed nations. Small, small business and local industries struggle to compete with multinational corporations. Cultural diversity is at risk as local traditions are overshadowed by global trends. Environmental issues like deforestation and pollution have worsened due to increased production and consumption. In conclusion, while globalization has transformed the world, addressing its negative impacts is for crucial crucial फॉर मोर इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। देखिए ये तो है आपके ऐसे। अब मैं आपको तीन इडियम्स दे रही हूँ जो आप खुद घर से कर लें, मतलब इसके सेंटेंस बना लीजिएगा। जैसे कि पहला क्या है, बाइट द बुलेट। इसका मतलब है टू डू समथिंग अनप्लीजेंट, मतलब कोई काम मजबूरी में करना। तो आप कौन से काम मजबूरी में करते हो ये आप ज़रूर कमेंट्स में करें। कॉल अ स्पेड एंड स्पेड मतलब होता है स्पीक क्लियरली एंड डायरेक्टली, मतलब जो क्लियर बोलता है और डायरेक्टली बोलता है, ये नहीं कि हाँ छुप छुपा कोई बात करना है, सीधा मुंह पर, फ्रैंक। और तीसरा क्या है, टू ब्यूरी द हैटचैट, टू ब्यूरी द हैटचैट मतलब क्या होता है, टू सेटल अ डिसएग्रीमेंट, टू सेटल अ डिसएग्रीमेंट। ठीक है, ठीक है गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके हमें ये भी बताइएगा कि इसमें हमें और क्या सुधार करनी चाहिए। बाय बाय।